नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, उसके प्रथम अंक का ही अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने मंगलाचरण किया था। उससे आगे बच्चों एक बात ध्यान देनी है कि आपके पास नाटक का होना आवश्यक है, क्योंकि जो गद्यांश है वह आपको नाटक से ही देखना होगा। तो देखते हैं नांद्यन्ते यानी नांदी पाठ के बाद। जैसा कि पूर्व में बताया, नांदी से तात्पर्य क्या है? मंगलाचरण है। नंदन्ति देवा अत्र इति नांदी, जहाँ देवता क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, वो आपकी क्या होती है? नांदी होती है। सूत्रधारा, सूत्रधार, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके। आर्य यदि नेपथ्य अविधानम अवसितम, विधानम अवसितम इतः तावत आगम्यताम्। आर्य यदि नेपथ्य कार्य यानी अभिनेताओं द्वारा वस्त्र धारण आदि कार्य समाप्त हो गया हो तो इतः तावत आगम्यताम्, तो आप इधर आइए। सूत्रधार नाटक में एक पात्र होता है। सूत्रम धारयतीति सूत्रधारा, यानी नाटक का प्रारंभ या सूत्र धागा जिसके पास होता है वह आपका क्या है? सूत्रधार है। जैसे कोई पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का धागा जिसके पास होता है वह उस पतंग को इधर उधर ले जाता है। इसी तरह से नाटक में सूत्रधार जो है वो क्या करता है कि नाटक का प्रारंभ करता है और उसको आगे बढ़ाता है। प्रविश्य, प्रवेश करके। नटी, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र यह मैं उपस्थित हूँ। नटी भी सूत्रधार की तरह ही एक इसमें पात्र होती है। सूत्रधार का अगर हम साहित्यिक दृष्टि से लक्षण देखें तो नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत् सूत्रम स्यात् सवीजकम, रंग दैवत पूजाकृत सूत्रधार इति स्मृतः। बीज के साथ नाट्य के अनुष्ठान को सूत्र कहते हैं। उसको धारण करने वाले तथा रंगमंच के देवता की पूजा करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। हाँ, इसमें दूसरा आया नेपथ्य। नेपथ्य क्या है? नेपथ्य का लक्षण क्या है? कुशीलव कुटुम्बस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। अभिनेता जहाँ पर नाटकोचित रूप धारण करते हैं यानी जहाँ पर तैयार होते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। उसी को आजकल ग्रीन हाउस भी कहते हैं। नेपथ्य शब्द के 3 अर्थ हैं। वेश धारण करना, वेश धारण का स्थान और पर्दा। आर्य, आर्य शब्द जो है यह पत्नी के लिए संबोधन है। आर्य, आर्य नहीं आर्य, यह पत्नी के लिए संबोधन है। भरत मुनि के कथनानुसार नाटक में पत्नी को आर्या नाम से संबोधन करें। आर्यपुत्र, भरत मुनि का कथन है। आर्यपुत्र का तात्पर्य है स्वामी। भरत मुनि का कथन है कि स्त्री जो है वह अपने पति को आर्यपुत्र कहे। तो नटी जो है वो एक तरह से सूत्रधार की क्या है? पत्नी है। आगे देखिए, सूत्रधारा। आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, आर्य इस सभा में
विद्वान अधिक संख्या में हैं। इससे सूचित हो रहा है कि जो रंगमंच है वो पूरा भरा हुआ है। कालिदास जी का ये जो नाटक है ये काफ़ी ख्याति को प्राप्त होने वाला है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्य अस्माभिः। क्या करें, आज हमें कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना है। यानी नाटक जो है उसमें नायक और नायिका के अतिरिक्त बहुत सारे पात्र होते हैं। यदि सभी अपने अभिनय को भली भांति प्रकट करते हैं या रंगमंच पर रंगमंचित करते हैं तो निश्चित रूप से नाटक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो महाकवि कालिदास जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस नाटक में प्रत्येक पात्र को विशेष महत्व दिया है, विशेष रूप से उसका ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से नाटक जो है उत्तम होना चाहिए। नटी सुविहित प्रयोगतया आर्य से न किमपि परिहास्यते। आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई न्यूनता नहीं रहेगी। यानी नटी कह रही है कि आपके द्वारा जो अभिनय है वो कैसे किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। इसके कारण नाटक में कोई भी कमी जो है नहीं रहेगी। तो सूत्रधार कह रहे हैं, आर्य कथयामि ते भूतार्थम। आर्य मैं आपसे जो भूतार्थम सत्य है उसे कह रहा हूं। श्लोक संख्या 2 देखिए। अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेतः। क्या कह रहे हैं कि विदुषाम अपरितोषात्, जब तक विद्वत समुदाय जो है, विद्वान व्यक्ति जो हैं, उनके अपरितोषात् संतुष्टि पर्यंत तक, जब तक वो भली भांति संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक अपने प्रयोग विज्ञानम, ये जो मेरा अभिनय कौशल है उसको साधु ना मानने, मैं उचित नहीं समझता या सफल नहीं समझता। बलवत् अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्यम। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। यानी जब नटी ये कहती है कि जो नाटक है वह निश्चित रूप से कैसा होगा, सफल होगा, क्योंकि आपके द्वारा भली भांति सुव्यवस्थित अभिनय किया जाता है या अभिनय की व्यवस्था की जाती है। इस कारण से तो सूत्रधार जो हैं वो कह रहे हैं कि ये वाली बात नहीं है। मैं तुमसे एक सत्य बात कह रहा हूँ कि कोई भी कार्य जो है, हम कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य तब तक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस कार्य की प्रशंसा दूसरे लोगों के द्वारा न की जाए। तो कहने कि जब तक ये जो सभासद है, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं या जो इस नाटक को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वे तब तक संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु ना मन्ये, मैं अपने इस अभिनय कौशल को या इस नाटक को सफल नहीं समझता हूँ। वे एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बलवत् अपि शिक्षितानाम, विशेष रूप से जो शिक्षित हैं उनका भी चेतः, जो चित्त है, आत्मनि अप्रत्यम, अपने विषय में कैसा होता है, अविश्वास युक्त ही होता है। इसमें एक तरह से जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने शिक्षक कैसा होना चाहिए इसका भी संकेत दिया है।
साहित्य जो है वो समाज का क्या होता है, दर्पण होता है कि समाज कैसा होना चाहिए या किस तरह का है, इसका अध्ययन अगर हमें करना होता है तो साहित्य भी उसमें एक साक्ष्य के रूप में होता है। तो महाकवि कालिदास जो हैं वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उनको भी, भले ही उन्होंने कितना भी अध्ययन कर लिया हो, उनको कभी भी विश्वास से युक्त ये वाला भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि उनके द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है वह उत्तम है अथवा श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक सामने वाला, जब तक शिष्य या जब तक उसको प्राप्त करने वाला अधिकारी जो है वह उससे संतुष्ट नहीं हो जाए, जब तक वह उसको ग्रहण नहीं कर ले, जब तक वह उस श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करे, तब तक जो शिक्षक है उसको अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए या अपने ऊपर विश्वास तब होना चाहिए। हम कितना भी सोच लें कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा शिष्य इस बात को नहीं कहेगा तब तक उस शिक्षक की सफलता संदेह से युक्त होती है। तो जो बहुत अधिक पढ़े हुए होते हैं, जो बहुत ज्ञानवान होते हैं, वे भी कभी भी इस विश्वास से युक्त नहीं हो पाते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, जब तक कि शिष्य जो है वह उनसे लाभान्वित होकर के उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध ना करे। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। अपरितोषात् सा विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। विदुषाम अपरितोषात्, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनकी संतुष्टि पर्यंत तक मैं अपने इस प्रयोग विज्ञानम अभिनय कौशल को साधु न मन्ये, सफल नहीं समझता हूँ, जब तक कि सभासद जो हैं वे इससे संतुष्ट ना हो जाएं। जैसे कि बलवत अपि शिक्षितानाम, विशेष रूप से जो शिक्षित हैं उनका भी जो चेतः चित्त है वह अपने विषय में कैसा होता है, अप्रत्यम, यानी अविश्वास से युक्त ही होता है। आगे नटी कह रही है, आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही हो। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अब जो करना है उसका आप आदेश करें। यानी ये बता दिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास के द्वारा जो नवीन नाटक लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अध्ययन करना है। और निश्चित रूप से नाटक श्रेष्ठ है, किंतु जब तक सभासद उससे संतुष्ट ना हो तब तक हमें उसे श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। इस वाली बात को यहाँ पर कहा गया है। शेष हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।